आई रेल राम सतगुर की माया, 84 रोगों में ज्ञान बिन सूनी काया। दो शब्द परम पिता परमात्मा की जड़ों में। अरे लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु बड़ा वृक्ष सोवे और फल लागे, वृक्ष की डाल जामे बीज बड़ा होवे। दादा फल लागे, वृक्ष की डाल जामे समझ में वेद नहीं रे आवे, एलानी अरे समझ में वेद नहीं रे आवे। जगियान पैर सब बंधे गर्भ में, बालक क्या खावे। दादा हाथ पैर सब बंधे गर्भ में, बालक क्या खावे। अरे लीला अजब निराली है, पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे जग को माली है। एलानी पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे जग को माली है। अरे 9 महीना के बाद खुले मानव की भैया दादा की देन होती है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है, परमपिता परमात्मा की देन होती है, इस दुनिया में आना होता है। अरे 9 महीना के बाद खुले समाधि है और पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे माली है। एलानी पर्वत वृक्ष लगावे जगत को माली है।
बनाया प्रभु ने नित न्याय किया करता और कर्म न के अनुसार जीव को जन्म दिया करता। दादा कर्म के अनुसार जीव को जन्म दिया करता। बादशाह अरे लीला तेरी अजब निराली है, अरे के लीला तेरी अजब निराली है। और पर्वत ऊपर वृक्ष लगावे जग को मान। दादा पर्वत लगन आज मेरे गुरु मरे आवेंगे, मन लगी रही लगन आज मेरे गुरु मरे आवेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय सभा में बैठी उपस्थित पिता तल बुजुर्ग, माताएं एवं बहनें, लताओं पताओं में वास करने वाले हमारे सभी देवी देवताओं, मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। जो भगवान की पावन कथा चल रही है आपके वेद पावन धाम ग्राम मीरपुर में, जो भगवान की पावन कथा चल रही है, चलते चलते आज भगवान की कथा को चतुर्थ दिन यानी कि चौथे दिन की तरफ दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। बताया था आप लोगों को कल हमने, जो कथा श्रवण करा रहे हैं, मैं आपके लिए कथा श्रवण करा रही है। ऐसा नहीं है भगवान के पंडाल में आने के बाद में समय काट के और निकल के चले जाओ अपना कार्य और देखो, ऐसा नहीं होता है। भगवान के पंडाल में आने के बाद पहली बात खाली हाथ आते नहीं है, और न खाली हाथ भगवान के दरबार से जाया जाता है। कल जो हमने कथा श्रवण कर रही आपको, किस तरीके से माँ बाप की आशीष, ऐसी दुआ, ऐसा आशीर्वाद जो कि संतान के जीवन को बदल दिया। मैंने भक्त ध्रुव के बारे में बताया था। छोटी सी अवस्था में, क्योंकि कहते हैं ज्ञान की कोई उम्र नहीं हुआ करती है, ये ध्रुव जो था
जब घर था 4 वर्ष की अवस्था थी, 5 वर्ष की अवस्था में जंगल पहुंच गया था बेटा। ज्ञान की कोई उम्र नहीं हुआ करती है भैया। यही संस्कार अपनी संतान को अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है माँ और बाप का। कहते हैं माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं केवल अपनी संतान के लिए। ये दुनिया में पिता ही तो है वो जो कि अपना पुत्र का भला सोचता है। और दुनिया के जो लोग होते हैं, भाई भाई होता है, वो हिस्सा पर मर मिट जाते हैं। एक पिता ही ऐसा होता है, विचार करता है कि हमसे भी उन्नति में मेरा पुत्र ऊपर हो जाए। एक दुनिया में एक बाप ही ऐसा है और दुनिया में कोई तुम्हारा भला नहीं सोचे। जीते जी जब तक मानव जिंदा रहता है मेरे भगवत श्रोताओं, तब तक अच्छाइयों नहीं देखता है। जितनी अच्छाई है उधर गौर नहीं करता। अगर एक अवगुण देख लिया उसे उछाल के फेंक दिया। मानव के अंदर अच्छाई क्या है लेकिन नहीं देखता। बुराई अगर एक हो गई तो सारे गांव में फैला देंगे, सारे गांव में फैला देंगे। अगर फलाने के बच्चे ने ऐसा कर दिया, एक अवगुण, उसमें गुण कितने, गुण की तरफ नहीं देखा। कहते हैं भैया मानव जब मर जाता है, खत्म हो जाता है, तब कहते हैं मरने के बाद में गुण बताते हैं भैया चाहे जैसा भी हो पर मानव अच्छा था रे मूर्ख। ये शब्द अगर तू पहले कह देता, तूने सारी जिंदगी मानव की बुराइयों में अपनी जिंदगी बिता दी। अब गुणों की तरफ तूने सब जिंदगी बिता दी, गुण की तरफ अगर तू देखता तो तेरा कल्याण हो जाता उसके साथ साथ। भगवान की पावन कथा, भगवान का सत्संग क्यों सुनते हैं? इसीलिए सुनते हैं बिन प्रभु के आप आगे कदम भी नहीं रख सकते हो। कदम भी बढ़ाते हो आगे तो भगवान की बिन मर्जी के नहीं रखते हो। संध्या को भोजन करके तुम लेट जाते हो मेरे भगवत श्रोताओं, पर याद रखना आपको तो इतना भी बोध नहीं है सुबह में उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा।